हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक पीओ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2019 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। एसबीआई पीओ, हाँ जी, एसबीआई पीओ 2020, आईबीपीएस पीओ 2020 मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईबीपीएस पीओ 2019 का पेपर। ठीक है ना, तो उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी को पता है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। 5 से 6 क्वेश्चन, दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते किसी भी हाल में। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि एक इजी पार्ट है ये। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से समझ लेते हो तो जो इस पे क्वेश्चंस आते हैं, आप ये कह सकते हो कि 5 क्वेश्चंस को आप 2 मिनट्स में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, विद 100% एक्यूरेसी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, कंसेप्ट को ध्यान से समझना है और जो क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आए हुए थे वो भी देखने, और कहाँ पे हमारे गलती के चांस है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि स्टूडेंट्स कहाँ पे रॉन्ग करके आते हैं एग्जाम के अंदर, उनकी गलती कहाँ पे होती है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो आप लोगों के लिए। आईबीपीएस पीओ का पेपर आपका पास में है, तो इसलिए ध्यान से समझ लो, ये 5 नंबर तो बिल्कुल पक्के करने। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो। उसके अंदर एसबीआई पीओ, हाँ जी, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और इसके कुछ पेपर्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ 2020 वाले। ठीक है, इसके अलावा बाकी भी जितने भी पीओ के पेपर्स हैं वो सभी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वहाँ पे आपको हर एक लेक्चर के साथ में पीडीएफ अटैच मिलेगी और एक टेस्ट अटैच मिलेगा। तो उससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि एक तो आपको ये पता चल जाए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया हुआ है, कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। ऑब्वियसली उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे आगे भी। ठीक है ना, और दूसरा ये है कि जब आप क्विज को सॉल्व करते हो तो आपको खुद के लिए एनालाइज होगा कि हाँ जी मुझे कितना आता है, मैं कितना कर पा रही हूँ। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है, आपके पास में 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, x² - 7x + 12 = 0 एंड द सेकंड इक्वेशन इज y² - 8y + 12 = 0। अब माइंड में आता है इतना इजी क्वेश्चन आता है पीओ में, बट इसी क्वेश्चन को बच्चे रॉन्ग करके आए हैं। हाँ जी, एग्जाम के अंदर जल्दी में इसी क्वेश्चन को रॉन्ग करके आते हैं। रीजन बीइंग कि हाँ जी वैल्यूज निकालनी दोनों की बड़ी इजी है। देखो कैसे, x की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है कि क्या है 12, पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स कि दोनों के दोनों रूट्स हमारे सेम साइन के होंगे। यहाँ पे है नेगेटिव, दैट मीन्स कि दोनों पॉजिटिव साइन के होंगे। मल्टीप्लाई करना क्या चाहिए मुझे, 12, 4 × 3, एडिशन पे क्या बनेगा 7, दैट मीन्स कि एक हो गया 4, एक हो गया 3। सिंपल, देखो कितना सिंपल है। दूसरा बात करते हैं हम y की। y मल्टीप्लीकेशन पे क्या चाहिए मुझे 12, एडिशन पे क्या चाहिए 8, 6 × 2। ओके, अब बात आती है कि हाँ जी रॉन्ग क्यों करके आए। फिर माइंड में यही आता है ना कि इतना इजी क्वेश्चन है, फिर मैडम कह रहे हैं कि रॉन्ग करके आते हैं बच्चे। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन करना है। अब यहाँ पे देखो कंपैरिजन के टाइम पे ध्यान क्या देना है कि ये जो वैल्यू है इसको दोनों के साथ में कंपेयर करना है। फर्स्ट वैल्यू को इन दोनों वैल्यूज के साथ कंपेयर करना है, फिर सेकंड वैल्यू को भी इन दोनों वैल्यूज के साथ में आपको कंपेयर करना है। तो अब 4 को हम कंपेयर करेंगे 6 से, क्या आएगा x is less than 4 is greater than 2। हाँ जी, दोनों साइन आ गए, यहीं से आंसर आ गया अपने पास। क्या आ जाएगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, क्योंकि दोनों साइंस आ गए। जब ग्रेटर देन और लेस देन दोनों साइंस आ जाते हैं, दैट मीन्स क्या हो गया अपने पास में कांट बी डिटरमाइन आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, दूसरे को भी अगर चेक करते हो तो ये 3 इज लेस देन 6 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2, सो द आंसर विल बी ऑप्शन ई। तो यही कारण था, ज्यादातर बच्चे क्या करके आए हैं, x इज लेस देन y, क्योंकि 6 है, बट ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x² + x - 28 एंड द सेकंड इक्वेशन इज 2y² - 23y + 56। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बच्चे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए। अब यहाँ पे ही है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो इसको ना 2 को बेशक से मत कंसीडर किया करो। क्या कह रही हूँ मैं, देखो पहले तो हमने रूट्स बनाने, सबसे पहला काम। x
यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है दैट मीन्स कि एक रूट मेरा पॉजिटिव साइन का बनेगा और दूसरा रूट मेरा नेगेटिव साइन का बनेगा। सिंपल। बेटा जो साइन टेबल है उसको बिल्कुल माइंड में फिट कर लीजिए आप, क्योंकि जो साइन टेबल है एक दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो साइन टेबल अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि साइन टेबल के ऊपर ही बेस्ड है। कई बार क्या करते हैं हम रूट तो बना लेते हैं बट उनके साइंस रॉन्ग कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा कंपैरिजन रॉन्ग हो जाता है और हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो हमने ध्यान रखना है कि साइंस का जो साइन टेबल है उसका ध्यान रखना। अगर यहाँ पे है नेगेटिव साइन दैट मीन्स कि एक रूट पॉजिटिव साइन का होगा, एक रूट नेगेटिव साइन का होगा। बिल्कुल क्लियर है, एक रूट क्या होगा, पॉजिटिव होगा और दूसरा रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव हो जाएगा। अब बात करनी है कि यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ गई जब मल्टीप्लाई करते हैं, 56 आ गया, ठीक है। मीन्स जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, 56 बनना चाहिए और एडिशन पे क्या बनेगा आपके पास में 1। ओके, दैट मीन्स कि एक नेगेटिव साइन एक पॉजिटिव साइन ऐड करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव माइनस हो जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, 8 और 7, ठीक है। अब साइन किसका आएगा, यहाँ पे जो साइन है बेटा, है ना, तो जो बिगर रूट है उसका साइन क्या आएगा, इसका अपोजिट आएगा। वैसे मुझे क्या चाहिए, -1 चाहिए। -1 कैसे बनेगा, -8 और +7 से -1 बनेगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे जो मैंने कहा आपको कि हाँ जी 2 को लेने की जरूरत है, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, बिकॉज 2 इसमें भी आएगा और दूसरे वाले में भी आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन है दैट मीन्स कि दोनों का साइन सेम रहेगा। यहाँ पे है नेगेटिव दैट मीन्स कि दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन के होंगे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 112। तो अगर हम रूट बनाते हैं तो अपने पास क्या आएगा, यस, क्या आएगी अपने पास में वैल्यू, यस, 16 × 7। ओके, इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से, इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से। अब आता है कंफ्यूजन वाला पार्ट। काफ़ी स्टूडेंट्स को टाइम लगता है इसको सॉल्व करने के लिए। क्या टाइम लगता है कि हाँ जी मेरे माइंड में नहीं आता। स्टूडेंट क्या कहते हैं, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट है वो मैं बता रही हूँ कि मैडम मेरे माइंड में ये नहीं आता कि मैं क्या रूट लूँ, 16 और 7 बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है। तो अब इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ कि इस तरह से ना पहले मल्टीप्लाई करने में आप टाइम लगाते हो, पहले मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगाते हैं, फिर उसको सोचने में टाइम लगाते हैं कि हाँ जी अब क्या बनेगा। तो सिंपल कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को ऐसे लिखा करो, 2 × इसके फैक्टर बना लो, ठीक है। क्या आ गया, 8 × 7। अब देखो अगर मैं करती हूँ 16 × 7, 16 × 7 तो हमारे पास में वैल्यू 23 बन रही है। अगर मैं करती हूँ 14 × 8 तो हमारे पास में 23 नहीं बन रहा, दैट मीन्स की वैल्यू क्या आएगी, 16 × 7। ओके, इजी हो गया आपके लिए। तो इस तरह से करेंगे हम, तो क्या आ जाएगी आपके पास में वैल्यू, ये आ गई। अब एक वैसे तो यहाँ पे तो छोटी छोटी वैल्यूज हैं आपके पास, तो आप डायरेक्टली इसको कर भी सकते हो। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4 और ये हो जाएगा 3.5, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में वैल्यू आ जाएगी 8 और ये आ जाएगा 3.5। अदरवाइज इसको करने की जरूरत नहीं, सिंपल अगर इसको कंपेयर नहीं करना, हम ये चाहते हैं कि भाई मुझे इसमें कन्वर्ट ना करना पड़े, तो उस केस में ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मान लो हमारे पास में डिनोमिनेटर सेम है चारों का, तो आप सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर कर सकते हो। अगर डिनोमिनेटर सेम है इन दैट केस यू कैन कंपेयर ओनली द न्यूमरेटर। तो यहाँ पे देखिए अपने पास में देखो -8 इज, दोनों से बता रहे हैं, इससे भी और इससे भी, पहले इसको कंपेयर करो। देखो -8 इज लेस देन बोथ दीज टू, 7 इज लेस देन दिस एंड 7 इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स कि साइन क्या आ गया मेरे पास, लेस देन इक्वल टू। अब इससे करेंगे तो अगर इसको चेक कर लो सेम ही आएगा ऑब्वियसली। -4 इज लेस देन बोथ दीज टू, 3.5 इज लेस देन 8 एंड इक्वल टू दैट, तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू। तो अब यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू y, बट ऑप्शन में y के फॉर्म में गिवन है डाटा, दैट मीन्स कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। बताइए कोई डाउट, हाँ जी, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी माइनर सा डाउट लेके पेपर में नहीं जाना, क्लियर है बिल्कुल। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, 2x square minus 7x minus 60 is equal to 0 and the second one is 3y square plus 13y plus 4 is equal to 0। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी x की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, नेगेटिव साइन है, क्या है, नेगेटिव साइन है। जब नेगेटिव साइन आ रहा है दैट मीन्स कि एक पॉजिटिव एक
नेगेटिव, माइंड में रखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू क्या हो जाएगी 15 एंड 8, कितना आ गया 120। ठीक है, अब देखो दूसरा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए पॉजिटिव, दैट मीन्स जो 15 है दैट विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन, और ये किसका हो जाएगा नेगेटिव साइन। डिवाइड किससे करेंगे 2 से। ओके, अब बात आ रही y की, y में क्या है 12 पॉजिटिव साइन है, दोनों के दोनों रूट्स किसके बनेंगे हमारे पास में नेगेटिव साइन के बनेंगे। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया हमारे पास 12 एंड 1। ओके, ये हो गया आपके पास 3 और ये हो गया, दोनों किसके बनेंगे नेगेटिव साइन के। दैट मीन्स क्या आगे वैल्यू -4 एंड -1/3। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर? बिल्कुल क्लियर है ना। कंपेयर करना है आपको, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 7.5। 7.5 इज ग्रेटर देन दिस, दोनों से बड़ा है। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे 4 को, -4 इज इक्वल टू -4 एंड -4 इज लेस देन -1/3। यहाँ पे ध्यान रखो कि क्योंकि माइनस का साइन आ गया, माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है वो एग्जैक्ट, वैसे अगर हम कंपेयर करें तो छोटी होती है। ठीक है, मीन्स न्यूमेरिकली जो बड़ी होती है वो कंपैरिजन में छोटी होती है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा लेस देन। सो आंसर विल बी रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। पॉइंट क्लियर है? अगर मान लो यहाँ पे अपने पास देखो ये जो वैल्यू है ये होगी 0.3। ठीक है, अब -4, अगर यहाँ पे माइनस का साइन ना होता, ध्यान से समझो, अगर यहाँ पे माइनस का साइन ना होता, हमने इन दोनों को कंपेयर करना होता तो हम क्या करते, ये करते। बट जैसे यहाँ पे माइनस का साइन लगा तो अब क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। हाँ जी बताइए, क्लियर है बिल्कुल? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, x² - 17x - 84 इज इक्वल टू 0, y² + 4y - 117 इज इक्वल टू 0। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि साइन टेबल अच्छे से लर्न करनी है सभी ने, उसका देखो फायदा क्या होने वाला है। अब जैसे यही क्वेश्चन आ गया अपने पास में एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स कि मुझे पता है कि एक पॉजिटिव रूट बनेगा एक नेगेटिव बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स फिर अगेन एक पॉजिटिव रूट होगा एक नेगेटिव रूट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब पॉजिटिव वैल्यू है, जब इसको कंपेयर करोगे तो नेगेटिव वैल्यू से हमेशा ये क्या होगा बिगर होगा, और जब इस नेगेटिव को कंपेयर करोगे तो ये हमेशा इससे क्या होगा स्मॉलर होगा। दैट मीन्स क्या हो गया कांट बी डिटरमाइन। हमेशा ध्यान रखो जैसे ही ये आया आंसर सीधा करना, कुछ सॉल्व नहीं करना एग्जाम में, और 5 में से एक क्वेश्चन तो ऐसा आ ही जाता है। क्लियर? हाँ जी बताओ, कोई डाउट? ठीक है, अब इसको रूट से सॉल्व करवाती हूँ मैं। रूट से सॉल्व इसलिए करें क्योंकि जरूरी नहीं है कि हाँ जी ऐसा है कि एक इक्वेशन तो ये आ जाए, सेकंड इक्वेशन कोई और भी आ सकती है। ठीक है, तो रूट कैसे बनाएंगे? आंसर तो आ गया सभी का। क्या ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे दोनों साइन नेगेटिव मिल जाए मुझे तो मेरा आंसर क्या होगा CND होगा। अगर दोनों साइन किसके मिल गए मुझे नेगेटिव साइन मिल गए, जैसे ही दोनों नेगेटिव साइन दिखे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल आंसर क्या करके आओगे CND। ओके हाँ जी, अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो बेटा पहले केस के अंदर क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास में 84 चाहिए मुझे, दैट मीन्स की क्या बनेगा आपके पास में 21 चौके 84। यस ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बनेगा पॉजिटिव और ये बनेगा नेगेटिव। डन, तो x की वैल्यू ये आ गई। इस तरह से अगर हम y की वैल्यू बात करें तो ये है हमारे पास 117, तो यहाँ पे वैल्यूज बनेगी हमारे पास 13 एंड 9, 13 9 में 117। ठीक है, देखो डिफरेंस कितना आ रहा है 4 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे साइन क्या लगेगा, यहाँ पे ये बनेगा बेटा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। कैसे पता चला? बिगर जो रूट है उसका साइन इसका अपोजिट साइन होगा, इसका ध्यान रखना, इसका अपोजिट साइन होगा। यहाँ पे बिगर रूट क्या था, हाँ जी यहाँ पे प्लस का साइन है तो बिगर रूट माइनस साइन का होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो बिगर रूट प्लस का होगा। ओके क्लियर? अब देखो जो 21 है, 21 इज ग्रेटर देन बोथ दीज टू वैल्यूज एंड -4 इज लेस देन दिस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा CND। डन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, देखो क्या है, x² इज इक्वल टू 81, x² इज इक्वल टू 81, दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 9। अब माइंड में आता है कि सिर्फ 9 आंसर आएगा, नहीं,
हमारे पास में दो वैल्यूज बनेगी, एक +9 और एक -9, मीन्स +-9। ओके, क्या बनेगा? +-9। अब आता है दूसरा। अब यहाँ पे क्या है, इसकी पावर है 2 = 0, दैट मीन्स कि जब इसको ये करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ गया, y - 9 = 0, दैट मीन्स व्हाट कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 9 हो जाएगी। क्लियर? डन। अब देखो यहाँ पे कंपेयर करना है x और y को, प्लस y, यहाँ पे x की वैल्यू तो +9 इज इक्वल टू +9, -9 इज लेस देन +9, दैट मीन्स कि आंसर क्या बनेगा हमारे पास में, x इज लेस देन इक्वल टू y। ओके, हाँ जी, अगर इसको y की फॉर्म में देखो तो क्या आ जाएगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, सो आंसर विल बी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ओके, कोई डाउट? हाँ जी, कोई भी डाउट आता है माइनर साइन, दैट केस यू विल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एग्जाम बिल्कुल पास है बेटा, कोई भी डाउट नहीं लेके जाना एग्जाम के अंदर, सारे डाउट्स क्लियर करके जाने हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यहाँ पे तो सिर्फ हम वही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए थे। आपको डिटेल में 0 लेवल से हाई लेवल तक अगर कोई भी टॉपिक करना है, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें पता है कि 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। जो आपके बिल्कुल डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, मेंस तक के लेवल के क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, तो वहां तक आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक, हाँ जी, हमने एक कोर्स बनाया जिसके अंदर हमने एक एक टॉपिक को बिल्कुल 0 लेवल से उठा के हाई लेवल तक हम लेके गए हैं। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, माइक्रो कोर्सेज पे जाना है। माइक्रो कोर्सेज मीन्स मॉड्यूल कोर्सेज, आप टॉपिक वाइज कोई भी कोर्स ले सकते हो, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक गिवन है माइक्रो कोर्सेज का। जाना कैसे, मैं तभी आपको बताने कि पहले माइक्रो कोर्सेज पे आपको जाना है, वहां से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अगर कोई टॉपिक चाहिए देन गो फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग का आपको कोई टॉपिक चाहिए तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जाएंगे, इंग्लिश का चाहिए इंग्लिश, वहां पे फर्दर डिवीजन है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वहां से आप पर्टिकुलर कोई टॉपिक ले सकते हो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वीडियो लेक्चर्स आप ले सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की जरूरत है, MCQs आप ले सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। हाँ जी, सभी जितने भी बैंकिंग के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, IBPS, SBI, RRB, सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर एक बार आपको टेस्ट चेक करके देखने हैं, फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसके अलावा कंप्लीट फुल मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है, तो वो आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में मिल रहे हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और वैसे भी अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करें तो बेटा टेस्ट सीरीज तो मस्ट है। आप ये देख के चलो कि टेस्ट सीरीज मस्ट है टू स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन। ओके, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हाँ जी, नेक्स्ट एक शिफ्ट के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेकंड शिफ्ट में आते हैं हम। सेकंड शिफ्ट के अंदर क्या था आपके पास, IBPS 2019 की दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन में डिस्कस कर रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं, 3x² + 23x + y + 42 = 0। तो यहाँ पे देखो अपने पास में वैल्यूज क्या बनेंगे, हाँ जी, अब एक तो तरीका यही है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद में वैल्यू निकालेंगे। मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, फिर उसके रूट्स बनाने में टाइम लगेगा। सीधा लो आप 42 को हम क्या कह सकते हैं, 14 × 3, ठीक है। अब देखो 14 × 3 हो गया, अब 3 ये है, 14 ये 3 है, कितना बन गया 14 × 9, सीधा है ना। देखो क्या कह रही हूँ, ये है 3, इस 42 को क्या लिया मैंने 14 × 3। अब मुझे एडिशन चाहिए 23, बस इतना ध्यान रखो, हमें 23 बनाना है। 14 और 9 कितना बन गया 23। मल्टीप्लिकेशन का साइन है, दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन पे तो वैल्यू उतनी ही बनेगी, हमें दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हाँ जी पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखें, कोई जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करो, एडिशन चेक करो कि हाँ जी मेरा 23 बन रहा है, डन। तो यहाँ पे देखिए अपने पास में जो वैल्यूज हैं वो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ जी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में -14 एंड -9। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है, वैसे आपके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की जरूरत है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि साइन टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर हमने साइंस का पता है कि हाँ जी मेरे रूट कौन कौन से पॉजिटिव बनेंगे नेगेटिव बनेंगे, तो आप कुछ क्वेश्चंस के डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि दोनों के दोनों रूट किस साइन के हैं मेरे, नेगेटिव के बनेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, दैट मीन्स कि दोनों रूट किस साइन के बनेंगे, पॉजिटिव के। एंड वी नो दैट कि नेगेटिव वैल्यू आर ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव वैल्यू, दैट मीन्स व्हाट कि x तो क्या होगा, लेस देन होगा। तो आंसर क्या आ गया, x इज लेस देन y। डायरेक्ट आंसर आ गया, सोल्व करने की जरूरत थी नहीं थी। तो मैं वही कह रही हूँ कि 5 में से एक क्वेश्चन तो आप ये कंसीडर करके चलो कि डायरेक्ट ही हो जाना है आपका, ठीक है। चलो फिर भी सॉल्व करते हैं हम इसको, सो दैट कि क्या पता एग्जाम में किस तरह के इक्वेशंस आ जाएं और आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में बेटा वैल्यूज क्या आ गई, -14/3 एंड -9/3। अब दूसरा देखते हैं हम, ये है आपके पास में y। अब यहाँ पे कितना है, 437 अगर हम देखें तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यूज क्या बनेंगी, हाँ जी क्या चाहिए मुझे एडिशन पे, 42। सो दिस वैल्यू विल बी 23 एंड 19। देखो अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कितना बन रहा है, 42, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 437। सो वैल्यूज कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में यस 23 एंड यस दूसरा आ जाएगा आपके पास बेटा 19। कंपेयर करना है, दिस इज लेस देन दिस, 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 दैट मीन्स क्या आ जाएगा, x इज लेस देन y। ओके, सो आंसर क्या आ गया, बी। हाँ जी बताइए, कोई डाउट किसी को, कोई भी माइनर सा डाउट, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 6x - 135 एंड द सेकंड इक्वेशन इज y² + 10y - 144 = 0। अब अगेन यहाँ पे भी ध्यान दो, देखो एक तो तरीका ही हो गया कि पहले मैं x की वैल्यू निकालू, y की वैल्यू निकालू, सॉल्व करेंगे, बट साइन टेबल से डायरेक्ट हो रहा है। ध्यान दो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स कि एक रूट क्या होगा, पॉजिटिव, दूसरा रूट होगा नेगेटिव। अगेन नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ जी, अगर इस तरह से कोई भी वैल्यू आती है तो आंसर क्या आता है, अभी हमने किया था, क्या आएगा, C and D, नो रिलेशन कैन नॉट बी मीन्स रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन। ओके, चलो फिर भी एक बार सोल्व कर लेते हैं बेटा। x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, क्या चाहिए मुझे, 135, 15 × 9। अब यहाँ पे क्या साइन है, पॉजिटिव, दैट मीन्स कि बिगर रूट विल बी ऑफ नेगेटिव साइन। ओके, नाउ कम ऑन y, 144 क्या बनेगा, 18 × 8। हाँ जी क्या चाहिए, नेगेटिव साइन, तभी बनेगा ना 8। हाँ जी देखो ऐड करेंगे कितना बना, 10, इसके अंदर बनेगा आपके पास में 6। नाउ कंपेयर करेंगे, दिस -15 इज ग्रेटर देन दिस, लेस देन दिस, ठीक है। 9 इज ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन दिस, तो लेस देन ग्रेटर देन दोनों साइन आ गए, दैट मीन्स कि क्या आ जाएगा आपके पास में, नो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ओके बताइए, कोई डाउट किसी को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्या है आपके पास में, x² = 144 एंड y³ = 1728। तो ध्यान रखो, अभी भी मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास में इस तरह से वैल्यू आती है और हर बार इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाता है, हाँ जी जितने भी मैंने अभी क्वेश्चन पेपर देखे हैं पिछले, तो बेटा अगर एनालिसिस करो तो एक क्वेश्चन तो इस तरह का आ ही जाता है एग्जाम के अंदर। तो ध्यान रखना है कि एक वैल्यू पॉजिटिव साइन की होगी, दूसरी वैल्यू नेगेटिव साइन की होगी, दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक होगा +2 और दूसरा हो जाएगा -12, +12 -12 +-12 आ जाएगा, 12 12 144, क्लियर। अब अगर y³ की वैल्यू देखें तो बेटा जब भी क्यूब आता है ना, क्यूब, तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास में कितना आ जाएगा, हमें पता है कि 12³ = 1728, दैट मीन्स कितना आ गया हमारे पास में 12। नाउ वी विल कंपेयर x एंड y, तो देखो दिस इज इक्वल टू 12 एंड दिस इज लेस देन, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x इज लेस देन इक्वल टू y। ओके बताओ, कोई डाउट इसके अंदर, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्या है आपके पास, x² = 25, x² = 25, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, +-5 और यू कैन से +5 एंड -5। ओके, अब बात आती है y की।
अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया 9, दैट मीन्स अगेन हमारे पास में जो वैल्यू है वो किस में बनेगी, प्लस माइनस में बनेगी। तो जैसे ही हमें देखा कि हाँ जी इस तरह की वैल्यूज है तो हमें क्या कंपेयर करने की जरूरत है, नहीं है। अगर एक प्लस माइनस में दूसरा भी प्लस माइनस में तो हमेशा क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइंड, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ओके, तो यहाँ पे अपने पास में अगेन वैल्यूज क्या आ रही है, +3 एंड -3। तो क्या आ जाएगा बेटा, जब इसको इसके साथ में हम कंपेयर कर रहे हैं तो दिस इज ग्रेटर देन, ठीक है, इसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं तो लेस देन, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, नो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। हाँ जी बताइए, क्लियर? अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ समझ में आ रहा है, कुछ एक आध डाउट क्लियर हो रहा है, तो वीडियो को बेटा लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। शेयर करना है, जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हो उतना शेयर करना है सभी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 एंड y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, हाँ जी, अगेन x इज इक्वल टू क्या बनेगा, क्या है 24 है, ठीक है, और एडिशन पे क्या चाहिए मुझे 10, दैट मीन्स कि 6 एंड 4। ओके, y क्या चाहिए मुझे 35, क्या बनेगी वैल्यू 7 एंड 5। अब बताओ, हाँ जी क्या आएगा आंसर, देखो फिर कंफ्यूजिंग है, दोनों सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव में आ रही, बट अगर आपको पता है कि सारी वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना है तो उस केस के अंदर कंफ्यूजिंग नहीं है। 6 को कंपेयर करेंगे, 6 इज लेस देन दिस, ठीक है, बट ग्रेटर देन 5, 6 इज लेस देन 7 बट ग्रेटर देन 5, तो यहाँ से ही हमें पता चल गया क्या आएगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। जब भी आपके पास ग्रेटर देन लेस देन दोनों आ जाते हैं तो उस केस के अंदर कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट करो, चाहे बेशक से आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन का आंसर ये आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना। एक ये भी होता है एग्जाम के अंदर ना कि फर्स्ट का आंसर CND आ गया, फिर दूसरे का भी, फिर हमें लगता है कुछ ना कुछ शायद हम गलत कर रहे हैं और फिर हम दोबारा से चेक करने लग जाते हैं, टाइम खराब करते हैं, वैसे नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड वन इज y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। हाँ जी बेटा क्या चाहिए 90, सीधा सा 10 इंटू 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 10 एंड 9, और दोनों पॉजिटिव साइन होंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके पास में माइनस है। क्लियर, कितना आ गया 5 एंड 4.5। अब आते हैं y पे, क्या चाहिए मुझे 30, 6 इंटू 5 30, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 6 एंड 5। ओके, अब इसको कंपेयर करो, 5 को कंपेयर करेंगे, 5 इज लेस देन 5 इज इक्वल टू 5 इज लेस देन 6 एंड 5 इज इक्वल टू 5। अब 4.5 को कंपेयर करें, 4.5 इज लेस देन 6, 4.5 इज लेस देन 5, दैट मीन्स कि साइन क्या बना हमारे पास में x इज लेस देन इक्वल टू y। क्या आएगा आंसर, x इज लेस देन इक्वल टू। कोई डाउट, क्लियर? सो आज की क्लास के अंदर मैंने डिस्कस किया 2019 के अंदर 2 शिफ्ट्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चंस आए हुए थे, और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपके इसके अंदर मैंने आपको कंसेप्ट भी बताए हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है, तो अभी एग्जाम आने वाला बेटा, एक एक कंसेप्ट क्लियर करके जाना है। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बेस्ट ऑफ लक।